नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये पेंडेमिक का टाइम हमें फोर्स कर रहा है कि हम नई इन्वेंशंस लाएँ, नई इनोवेशंस लाएँ एजुकेशन सिस्टम में, जिससे वो रिफॉर्म हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने क्लास 10th और 12th के लिए न्यू एग्ज़ाम पैटर्न का अनाउंसमेंट किया। नाउ ये एग्ज़ाम पैटर्न वैसे तो सिंपल है, बट बहुत ट्रिकी वे में अनाउंस हुआ है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सिलेबस इतना ही रहेगा जितना 2021 के टाइम पे था, यानी 70%। बस उसको 2 फेजेस में बांट दिया गया। 35% आपको 2 टर्म्स की फॉर्म में आएगा। जो फर्स्ट टर्म में आप पढ़ लेंगे वो आपको सेकंड टर्म में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग असेस होंगे। ऑल्सो इसको डिवाइड करने का फंडामेंटल रीज़न ये है कि अनसर्टेन टाइम चल रहा है, हमें नहीं पता कि किस टाइम पे पेंडेमिक की सिचुएशन वर्स हो जाए। तो एक बच्चे को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस में अगर हम पूरे साल वेट करेंगे तो अभी वही होगा जो अभी हो रहा है, मतलब काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे और बीच में इतनी एम्बिग्यूटी रहेगी। उसी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए 2 डिविजन्स कर दिए हैं कि इन केस इनमें से कोई एक टर्म का एग्ज़ाम नहीं भी हो पाता है तो वी हैव अ गुड मैट्रिक टू असेस द स्टूडेंट। नाउ इसमें आपको दोनों टर्म के पेपर डिफरेंट होंगे। फर्स्ट टर्म का पेपर ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 90 मिनट्स होंगे उसमें, MCQ बेस्ड, और क्योंकि MCQ बेस्ड है तो ये ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है। इसकी बात मैं अभी आगे भी करूँगा। टर्म 2 का पेपर सिचुएशन बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, रिटन पेपर 2 आवर्स का, कोई भी एग्ज़ाम 3 आवर्स का नहीं होगा इसमें। ऑल्सो सेकेंड टर्म का पेपर एग्ज़ाम सेंटर्स पे होगा, एज CBSE के एग्ज़ाम्स होते हैं। टर्म 1 का पेपर स्कूल के विद इन होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों ही टर्म को 4 कंडीशन में बैठा गया, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, अगर फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और सेकंड टर्म का नहीं हो पाता, इस केस में क्योंकि हमारे पास एक वेल इवैल्यूएटेड प्रोसेस है कि हमने बच्चे को असेस कर लिया है, तो फर्स्ट टर्म को और जो इंटरनल वगैरह मार्क्स हुए हैं जो कि ऑनलाइन मेथड के थ्रू होते रहेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए फाइनल बच्चे के मार्क्स लगाए जाएंगे। अगर सेकंड टर्म का सिर्फ एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट टर्म का नहीं हो पाता, तो सेकंड टर्म की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा ओवरऑल उसमें। फर्स्ट टर्म इफ़ पॉसिबल ऑनलाइन मोड के थ्रू उसको कंडक्ट कराया जाएगा और उसी मोड से उसको फाइनल में डाला जाएगा, लेकिन उसकी ओवरऑल वेटेज को थोड़ा कम कर देंगे और इंटरनल वगैरह की वेटेज उतनी ही रहेगी। थर्ड सिनेरियो ये है कि दोनों टर्म के एग्ज़ाम हो जाए, विच इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो, वो हो जाए तो अच्छी बात है। ऑल्सो फोर्थ सिनेरियो जब ये दोनों नहीं पाते, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। इस केस में वही होगा जो अभी हो रहा है, इंटरनल मार्क्स और असेसमेंट के बेसिस पे फाइनल बताया जाएगा। नाउ ये इन रेगुलेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसका मेन प्रिंसिपल ये था कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए। फर्स्ट के तौर पे आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे तो वो रोट लर्निंग से बता सकते हैं, जैसे आज़ादी कब मिली, ईयर बता देंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि जो स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स ने करी उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके मायने क्या है, तो उनको ये चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना होगा, उन्हें क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। तो ये इन जनरल एक बेटर मेट्रिक है फॉर द ओवरऑल एवेल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट। मज़ा आया? समझ आया? आया तो लाइक करो, नहीं आया तो कमेंट करो और बताओ कि क्या नहीं समझ आया। वैल्यू मिली तो शेयर करो, नहीं मिली तो कमेंट करो कि क्या बेटर कर सकता हूँ। सब्सक्राइब इफ़ यू एंड ऑलरेडी। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।